नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका आज आपके साथ डिस्कस करूंगी आरबीआई के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री. इट इज़ रेगुलेटरी बॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम. चलिए अब डिस्कस करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कैसे और क्यों इस्टेब्लिश किया गया. 1929 से 1930 के दौरान ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, जो कि यूएसए यानी अमेरिका से स्टार्ट हुआ था. वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ क्रैश होने लगी, वहाँ के बैंक्स फेल होने लगे और इसका असर बाकी देशों के भी फाइनेंशियल सिस्टम पर पड़ने लगा. धीरे धीरे ये असर हमारे भारत के भी फाइनेंशियल सिस्टम पर बुरा प्रभाव डालने लगा. उस समय ये महसूस किया गया कि यहाँ पर भी वेल रेगुलेटेड और एक स्टेबल बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए. इसी कमी को पूरा करने के लिए 1934 में आरबीआई एक्ट को पास किया गया, लेकिन ये भी इतनी आसानी से पास नहीं हो गया था. इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के ऊपर एक कमेटी बनाई गई, जिसको हम रॉयल कमीशन के नाम से जानते हैं और हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं. जब फर्स्ट वॉर के बाद जो उसके निगेटिव इफेक्ट थे हमारे बैंकिंग सिस्टम पर भी देखे गए, तो रॉयल कमीशन ने 1926 में रिकमेंड किया कि अगर बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल बनाना है तो उसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया का खुद का सेंट्रल बैंक हो. इसी वजह से 1926 में रिकमेंडेशन के बाद इन 1927 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, पर वेरियस सेक्शंस के लोगों की सहमति ना हो पाने की वजह से ये फेल हो गया. जब डिप्रेशन पीरियड आया, फिर से हमारी बैंक पर इसके नेगेटिव इफेक्ट देखे गए. देन इन 1933 अगेन दिस बिल वॉज इंट्रोड्यूस एंड दिस टाइम इट वॉज पास्ड. As a result, in 1934, RBI Act was formed. Under this Act, on 1st April 1935, RBI was established in Kolkata. जब RBI ने इंडिया के सेंट्रल बैंक के रूप में पहली बार अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था, तब उसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपए थी और RBI फुली प्राइवेट शेयर होल्डिंग बैंक था. बाद में 1927 में जो RBI का हेडक्वार्टर था वो कोलकाता से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया. इन 1947 में RBI ने बर्मा के लिए और इन 1948 में RBI ने पाकिस्तान के लिए एज अ सेंट्रल बैंक अपनी सर्विसेज को देना बंद कर दिया. 1949 में एक इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज द रिजर्व बैंक अंडर रिजर्व बैंक ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948, जिसकी वजह से जो अभी तक जो शेयर अभी हमने जो डिस्कस किया था कि RBI के 1949 से पहले सारे शेयर प्राइवेट थे, but now all share in capital of the bank were deemed transferred to the central government on the payment of a suitable compensation. अब जो RBI के ऑब्जेक्टिव थे वो थे यूज़ द स्केयर रिसोर्सेज ऑफ बैंकिंग सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ द प्लान्ड डेवलपमेंट. सेकेंड, गिव द गवर्नमेंट मोर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट डिलीवरी. अब हम बात करते हैं उसके गवर्नर की. RBI के जो पहले गवर्नर थे वो थे एक अंग्रेज मिस्टर ओस्बोर्न स्मिथ, जिनका जो सर्विस पीरियड था वो 1935 से 1937 तक रहा. अगर पहले इंडियन गवर्नर की बात करें तो वो थे मिस्टर C.D. देशमुख, जिनका जो सर्विस पीरियड था 1943 से 1949 तक था. अब जो हम करेंट अगर गवर्नर की बात करें तो जो कि 25th गवर्नर भी हैं वो हैं मिस्टर शक्तिकांत दास, जिनका सर्विस पीरियड 2018 से स्टार्ट होकर अभी तक है. RBI हैज़ 4 रीजनल रिप्रेजेंटेशंस, दैट इज़ नॉर्थ में न्यू दिल्ली में, साउथ में चेन्नई में, ईस्ट में कोलकाता में एंड वेस्ट में मुंबई में. अगर हम इसके ऑफिसेस की बात करें तो RBI हैज़ ऑफिसेस एट 33 लोकेशंस, दैट इज़ श्रीनगर, शिमला, देहरादून, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, रायपुर एंड सो ऑन. तो ये जो वीडियो आज की थी वो RBI के बारे में थी. अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. तब तक स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए. थैंक यू. नमस्कार.